हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और जो इस प्रकार के जो साधक हैं, जब उनके भीतर ऐसी भक्ति जागृत हो जाती है, मीराबाई भक्त प्रहलाद जैसी, तो वह दुनिया को छोड़कर एकांत वास करना चाहते हैं। और ऐसा एकांत उस हिमालय की कंदराओं में चली जाती। तो वही हिमालय जो आगे जाके कैसे हिमालय राज के साथ मेनका का विवाह हुआ। अब मेरे सेवक, मैं आपको बताता हूँ कि मैना की उत्पत्ति कैसे हुई। जो पर्वतराज हिमालय की जो पत्नी हुई, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आपको मैंने पहले बताया कि दक्ष मेरा पुत्र हुआ, उसको सृष्टि का कारण भूता बनाने के लिए 60 कन्या को उसने उत्पन्न किया। उसमें सब का विवाह कश्यप आदि ऋषियों ने दक्ष ने किया। और 60 कन्याओं में से जो स्वदा नाम की कन्या थी, उसको पितरों को दी। उसी स्वदा की 3 कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम श्रवण करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। ज्येष्ठ कन्या का नाम मीना हुआ, जो मंझली कन्या थी उसका नाम धन्या था। सबसे छोटी जो कन्या हुई उसका नाम कला हुआ। दक्ष ने जो अपने स्वदा नाम की कन्या पितरों के साथ विवाही, उससे 3 कन्या पैदा हुई, मेनका, धन्या और कला। नाम मीना है, वह हिमालय की धर्म पत्नी होगी। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से जगत में विख्यात होगी। और जो दूसरी कन्या जिसका नाम धन्या है, वह योगिनी राज श्री जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी भगवती सीता अवतीर्ण होगी। इसी प्रकार जो तुम्हारी छोटी कन्या कलावती है, जो तुम्हारी बहन है, यह द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु की पत्नी होगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक पद को प्राप्त हो जाएगी। और निरंतर आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है, तो समझ लो भक्ति आ गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लो अभी भक्ति बहुत दूर है। जब कथा में बैठे तो अपना पूरा ध्यान कथा के ऊपर होना चाहिए। ये शरीर तुम्हारा काम आने वाला नहीं है। क्या करोगे इस शरीर का? अरे इसको कितना चमका लो, कितना ही इसको क्रीम पाउडर लगा के चमकाओ, एक दिन ऐसा जाएगा पूरा राख हो जाएगा। भीतर जो अपने हृदय है, जो आत्मा रूपी भगवान शिव विद्यमान है, उसको चमकाओ, वही काम आने वाला है। दूसरों की बुराई करना बंद करो, दूसरों की निंदा करना बंद करो, दूसरों के दोषों को देखना बंद करो, स्वदोष दर्शन करो मेरे अंदर क्या कमी है। जो दूसरों की कमी का बखान करता है वो कभी भक्त नहीं हो सकता। कितना ही बड़ा तप कर ले, कितना बड़ा साधना करे, कितनी ही पूजा करे, जिसको स्वदोष दर्शन करना नहीं आता वो कभी भक्त कहलाने योग्य नहीं है। महादेव की भक्ति उसी को मिलती है जो दूसरों के दोषों को देखना बंद कर दे। हो इसलिए सभी देवता आपको प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार आप शिव का भी मनोरथ पूर्ण शीघ्र पूर्ण करें मां। इस प्रकार देवताओं ने स्तुति करी। नील कमल के समान कांतिमय उन भगवती को देखकर मैना प्रसन्न हो गई। भगवती ने उस दिव्य रूप को देखते ही मैना का ज्ञान उमड़ गया। साक्षात दुर्गा समझकर स्तुति करने लगी। हे जगदम्बे, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी शोभा हो रही है मां। आप तीनों लोगों की जगत जननी है। आप भगवान शिव की सदा प्रिय है। संपूर्ण देवताओं से प्रशासित पराशक्ति ही महेशानी, कृपा गुरु महेशानी मम ध्यान स्थिता भव तदतो प्रेण प्रत्यक्षम रूपम देहि सुता समम। आप कृपा करके मेरी कन्या के रूप में प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप होकर दर्शन दो। इस प्रकार हिमालय जल की प्रिया मीना ने
यह बात जब भगवान माँ जगदम्बा से कही, शिवा ने उस गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया है, मैंने तुमसे पूर्व काल में बहुत आपने मेरी सेवा की, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारे पास गई और मैंने तुमसे कहा वर मांगो, तो तुमने उनको कहा कि हे महादेवी तुम मेरे घर में कन्या के रूप में प्रकट हो। ऐसा कहकर मैंने तुम्हें तथास्तु कहकर अपने धाम चली गई। उसी ने जितने लक्षण तुमको बताए वह लक्षण लीला रूपधारी भगवान शंकर में पाए जाते, वह अवगुण है, वो निराकार है और साकार होकर शंकर के रूप में प्रकट होता है। जो शिव आपकी पुत्री को पति के रूप में मिले तो दूषण भी भूषण बन जाए, उनके अवगुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। जिसको भगवान शिव मिल जाते हैं उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जिसको शिव की प्राप्ति हो जाती है वह अवगुण नहीं, उसके वहां मंगल से अमंगल हो जाता है। ऐसे शिव जिसको देखने या सुनने मात्र या बोलने से ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और सारे जगत में उसके जयकारे होने लगते हैं। जो शिव के आगे झुक जाता है उसके आगे सारी दुनिया झुक जाती है। जो शिव का हो गया वो सारे जगत का हो जाता है। जिसको शिव के आगे झुकना नहीं आया उसके आगे कोई नहीं झुकता, चाहे कहीं अपने शीश को झुका लो। जिसको शिव के पास झुकना आ गया उसके आगे सारी दुनिया नतमस्तक हो जाती है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही पद प्रतिष्ठा वाला हो, उसको उसके सामने झुकना ही पड़ता है। इसलिए शिव की भक्ति करो, शिव का सुमिरन करो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ना मिल सके, शिव जी के बिना यह जीवन अधूरा है। सारे जगत में अगर आपकी पुत्री भगवान शिव को प्राप्त कर लेगी तो आपकी कीर्ति बढ़ जाएगी। समर्थ पुरुष को बराह और नरसिंह का रूप धारण करना पड़ता। इन दोनों के मर जाने के बाद देवगण निर्भय होकर रहने लगे, परंतु माता दीति अत्यंत दुखी होकर एक दिन अपने पति कश्यप के पास गई और कश्यप ने पुनः अपनी पत्नी की स्थिति को जानकर दीति के गर्भ में गर्भ धारण कर दिया। जब गर्भ धारण हो गया दीति नियम पूर्वक रहने लगी। इधर जब इंद्र को पता चला तब वह छिंद्रावेशन की प्रतिष्ठा करता हुआ दीति की सेवा करने लगा। कौन? इंद्र। एक दिन दीति को अशुचि अवस्था में देखकर उसने दीति के गर्भ में प्रवेश कर दिया और इंद्र ने अपने वज्र से दीति के गर्भ के में ही टुकड़े टुकड़े, किंतु दीति के संयम और नियम और भक्ति से वह बालक गर्भ में नहीं मरा। तब वो गर्भ खंड योग होने के कारण सोती हुई दीति के गर्भ में 49 पुत्र होकर पैदा हुआ। वही 49 पुत्र जब बाहर निकले वही मरुत 49 नाम से पुकारे गए, जो इंद्र के साथ स्वर्ग चले गए। आगे जाके जो मरुत 49 जो पैदा हुए इन्होंने इंद्र को अपना भाई माना और इंद्र के साथ स्वर्ग चले गए। माता दीदी को यह अच्छा नहीं लगा और कश्यप जी से बोली, तुम पवित्र ब्रह्मा के 10,000 वर्ष तक तपस्या करो और तुम्हारे गर्भ में पुनः महापराक्रमी पुत्र का जन्म होगा। जब कश्यप जी से दीदी कहने लगी कि मुझे बड़ा शोक है, इन देवताओं ने छल पूर्वक मेरे गर्भ को नष्ट किया है, मैं चाहती हूँ कि कैसे इनका गर्भ क्षीण हो। तो कश्यप जी ने कहा, तुम ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करो, उसके बाद ब्रह्मा जी से वर प्राप्त। दीदी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ ब्रह्मा जी का घोर तप किया। उसके पश्चात दीदी के गर्भ से वज्रांग नाम का एक महापराक्रमी पुरुष पैदा हुआ।
वह जन्म से ही प्रभावशाली और बलवान हुआ। उसने माता की आज्ञा पाकर इंद्र को पकड़कर दंडित किया। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं की दुर्दशा को देखकर माता दिति प्रसन्न भगवान के नाम का गुणगान करने लगी। भगवान से अधिक उनके नाम की शक्ति है। इस प्रकार दिति ने